Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. We are going to start very interesting and important topic. The topic name is electrolytic versus galvanic cell. galvanic को हम वोलेटिक सेल का नाम भी देते हैं और इनका डिफरेंस में पढ़ाना इसलिए भी लाजमी समझ रहा हूँ कि जैसे हम आगे चलेंगे सेल पोटेंशियल पे जाएंगे गलवानिक सेल अलग पढ़ेंगे तो हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में भी पता होना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमें वहां पे काम आएंगी। तो छोटे से 4-5 डिफरेंस है, 4-5 मिनट आपके लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा ताकि आपको बात समझ आ जाए। नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक वर्सेस गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक करता क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले का नाम हम क्या देते हैं, हम उसको बोलते हैं ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। सर आपके पास ये एक मटेरियल है, ले लें आप, या आप एक तरह का ये बर्तन है, साइड पे इसके सेल मौजूद है, या आपके पास इसमें सोल्यूशन है, कोई भी आप कह सकते हैं। इसके यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ये इलेक्ट्रोड्स एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक आ गया नेगेटिव टर्मिनल, बीच में डालें। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हम केमिकल एनर्जी कराएंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बैटरी को यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे बीकर में या इस बर्तन में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जब हम केमिकल एनर्जी बनाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। और गैल्वेनिक सेल बहुत इजी सा काम कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन या इसकी डायग्राम थोड़ी सी मुख्तलिफ है, यहाँ पे गौर करें। यहाँ पे आपके पास ये 2 आपने इस तरह के बर्तन बना लेने हैं, बीकर, ठीक है। अब ऐसा है, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है कि इसके बीच में सोल्यूशन मौजूद था, कोई केमिकल था, हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से उन केमिकल का रिएक्शन करवाया, इलेक्ट्रिसिटी ने उस केमिकल रिएक्शन को करवाने में मदद की। लेकिन यहाँ पे ऑफ कोर्स इसके बीच में कोई केमिकल मौजूद होगा, उस केमिकल की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास केमिकल मौजूद है और ये हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए। इलेक्ट्रोड्स का आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को उसी तरह जोड़ा जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ के आपने यहाँ पे एक ऐसा किया कि यहाँ पे एक हमने बल्ब लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास बल्ब लगा दिया और इनको जोड़ा वाया एक पुल बनता है जिसका नाम है साल्ट ब्रिज। इसके बारे में आगे जाके तफसीलन पढ़ेंगे सेल पोटेंशियल में, गैल्वेनिक सेल में, तो ये साल्ट ब्रिज होता क्या है और कितना कीमती पुल है जो हमें ये काम देता है। तो यहाँ पे ये जो केमिकल है, ये केमिकल रिएक्शन जब आपस में होगा, इलेक्ट्रोड की मदद से या साल्ट ब्रिज की मदद से ये आपस में जुड़ चुका है, तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ पे जब आ जाएंगे उसकी मदद से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो हम ये बात कह सकते हैं जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए उसको हम गैल्वेनिक सेल कहते हैं। और जब आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई केमिकल प्रोसेस करवाए या केमिकल रिएक्शन करवाए उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। बहुत आसान सा काम। ये होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस से क्या मुराद है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस से सादी सी मुराद कि जब हम यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कनेक्शन खत्म कर देंगे केमिकल रिएक्शन भी रुक जाएगा। जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का रिएक्शन, मिसाल के तौर पे आपने बल्ब ऑन किया हुआ या आप पंखा इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने स्विच ऑफ करा, पंखा रुक गया, आपने क्या किया, ये नॉन स्पॉन्टेनियस था। केमिकल एक वर्क और था, कोई मतलब आपके पास पंखा घूम रहा था वाया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपने स्विच ऑफ करा, पंखा घूमना रुक गया, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। और ये स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस से क्या मुराद है सर, इसने रुकना नहीं है, जब तक केमिकल रिएक्शन होता रहेगा तब तक यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहेगी और आपका बल्ब ग्लो करता रहेगा। तीसरी बात, इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इसके अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं इलेक्ट्रोलाइसिस किसको कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, लाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना, और नो इलेक्ट्रोलाइसिस टेक प्लेस, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होती है या होगी। फिर चौथी बात आपके पास क्या है, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो इसका एनोड है, इन इलेक्ट्रोड्स का जो एनोड है
वो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल एनोड होगा और कैथोड आपके पास यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये जो आपके पास नेगेटिव टर्मिनल है ना, ये आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है कैथोड। कैथोड एनोड के बारे में तफसीलन छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं और ये आपके पास आ गया इसका एनोड। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे क्या है, इसका एनोड आपके पास क्या होगा, नेगेटिव, और इसका कैथोड आपके पास यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एनोड कैथोड अगर आपके पास है तो ये अगर कैथोड है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये अगर, और ये आपके पास कैथोड है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये इसमें थोड़ी सी बात है। और पांचवा इसका डिफरेंस, इसकी मिसालें क्या हैं आपके पास, डाउन सेल या नेल्सन सेल। ठीक है जी। डिफरेंस आ सकता है सर शॉर्ट में, मैंने सोचा इसको आपको डिफरेंस बता दें। और इसकी आपके पास क्या है, ये आपके पास इसकी मिसाल है डेनियल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये इसके पास आपकी इसकी मिसालें हैं। छोटा सा टॉपिक था, इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक। डायग्राम बनाएं, डिफरेंस बताएं। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।